हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की मिडिवल हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के जो है मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ रहे थे, जिसके लगभग 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट देखिएगा, इसके बाद थर्ड पार्ट को देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो बहुत कुछ, कहाँ जहीं भी पढ़िए, मेरे से पढ़िए, कहीं से भी जाकर प्लेटफॉर्म में पढ़िएगा। यही है कि जो है जितने भी सेशन होते हैं उसको कंप्लीट आपको पार्ट वाइज पढ़ना है। शुरू से पढ़िए तभी आपको सीख पाएंगे, या तो कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा, आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप समझदार हो। इस छत्तीसगढ़ की जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी हो, ऑल एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी भर्ती व्यापम को कोई भी एग्ज़ाम हो, साथ ही GPSC, हॉस्टल मॉडल प्रयोगशाला शिक्षाकर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए, पिछले सेशन में 22 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो हम स्टार्ट करेंगे। लखनेश्वर मंदिर, ठीक है जी। लखनेश्वर मंदिर का जो है जीर्णोद्धार जी आप किसने कराया था? रत्नदेव तृतीय ने, प्रतापमल ने, बहार शाह ने, या आपका कल्याण शाह ने। तो लखनेश्वर जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? ये आपके प्रतापमल ने करवाया था, ठीक है। लखनेश्वर मंदिर, ये जो प्रतापमल कौन है? तो ये आपके जो है कलचुरी वंश के शासक हैं प्रतापमल। इनका कार्यकाल देखेंगे तो 1198 से लगभग 1222 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। इन्होंने गोल, ठीक है, इन्होंने कौन सी जो है मुद्रा चलाई थी? तो इन्होंने गोल मुद्रा 68 कोड़ी सिक्के इन्होंने जारी किया गया था। और इनके सामंत जसराज और यशोराज जो इसके जो है सामंत शासक थे, ठीक है। इसको याद रखिए। तो प्रतापमल के बाद जो है कलचुरी वंश में देखेंगे तो 200 वर्षों तक यहाँ पे शासन काल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण ये समय को यहाँ पे अंधकार युग की संज्ञा इसको जो है दिया गया है। आपके जो बुक में पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि जो है अंधकार युग जो है प्रतापमल के बाद 200 वर्षों तक कोई भी जानकारी यहाँ से नहीं जानकारी पता चलती है, जिसके कारण इसको जो है अंधकार युग माना जाता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिए। हजार से लेकर लगभग 1741 तक, ठीक है। 1000 से लेकर 1741 में छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश का शासनकाल रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सी वंश है? तो कलचुरी वंश है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? तो केफार कलिंगराज, ठीक है। कलिंगराज जो है इसके संस्थापक है। अंतिम शासक है आपके रघुनाथ सिंह, ठीक है। रघुनाथ सिंह जो इसके अंतिम शासक है। अलग अलग यहाँ पे जो है शासन किए, जैसे तुमार से किसने राजधानी की थी? तो आपके कलिंगराज तुमार से अपने जो है राजधानी बनाया था। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तुमार से जो है कलिंगराज इन्होंने शासन किया है। रतनपुर से आपके रत्नदेव प्रथम, और आपका जो है छुरी कोसबाई कोरबा से जो है बहारेंद्र शाह ने जो है शासन किया। मतलब अलग अलग जो शासक अलग अपने अपने जो है कार्यकाल में अलग अलग जो है राजधानी बनाई थी, ठीक। इनकी कुल देवी जो है गजलक्ष्मी थी, ठीक है जी। और ये जो इनकी राजकीय भाषा संस्कृत था, ठीक है। संस्कृत में जो भी राजकाम जो मतलब जो राजपाट होता था ये संस्कृत भाषा में होता था, ठीक है जी। ये जो कलचुरी वंश में जो प्रसिद्ध जो गोपाल मिश्र है, इन्हीं में जो है प्रसिद्ध कवि थे कलचुरी वंश में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी वंश, काकती वंश, यादव वंश, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का वास्तविक और राजनीतिक इतिहास जो है कलचुरी राजवंश से स्थापना के साथ यहाँ पे होता है। बाकी जो है कलचुरी वंश को मैं कई बार जो है सेशन में बता चुका हूँ। तो वास्तविक राजनीतिक इतिहास इन्हीं राजवंश से यहाँ पर जो है स्टार्ट होता है। बस्तर के कोरापुट, ठीक है। तो बस्तर के जो है कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी, ठीक है, नल नागवंशी जो है राज्य का अंत किसने किया था? कलचुरियों ने, काकती वंशियों ने, यादवों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश, ठीक है। तो बस्तर के जो कोरापुट क्षेत्र में नल नागवंशियों का जो है शासनकाल रहा था। इन्हीं को अंत करके जो है फिर इसके बाद जो है कलचुरी वंश स्टार्ट हो गए। नल वंश में जो है नरेंद्र रथपाल जो है नल वंश के अंतिम शासक हैं, ठीक। इसको याद रखिएगा। पुष्करी भोपालपट्टनम कोरापुट क्षेत्र राजधानी बनाया था। छत्तीसगढ़ में शासन कहाँ पे था? तो दनकरण्य क्षेत्र महाकांतर जो है कोरापुट क्षेत्र में इनका जो है शासनकाल रहा था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो जो नल वंश को खत्म करके जो है कलचुरी वंश स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। किस नगर को, ठीक है, किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर
रतनपुर, ठीक है, या कुबेर की नगरी की उपमा दी गई है तुमाड़ को, रतनपुर को, रायपुर को, या तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रतनपुर, ठीक है। तो कौन से नगर को? रतनपुर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर, कुबेरपुर या कुबेर नगर की जो उपमा इसको दी है रतनपुर को, ठीक है। तो आप रत्नदेव प्रथम, ये इसको याद होगा। तो रत्नदेव प्रथम 1045 से लेकर 1065 तक इनका जो शासनकाल रहा था। इन्होंने रतनपुर को, ठीक है, 1050 ईस्वी, ठीक है जी, 1050 ईस्वी में जो है रतनपुर नगर की स्थापना की। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर जो है रतनपुर को जो है अपनी जो है राजधानी बनाया था, ठीक है। आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है तुमाड़ के स्थान पर जो रत्नदेव प्रथम ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी, तो आपको जो है रतनपुर को जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाए थे। सन 1050 ईस्वी में रतनपुर के नगर की जो है इन्होंने स्थापना किया गया थे। और जो है इनके द्वारा बहुत सारे काम भी हुए हैं, जैसे आपका महामाया मंदिर, ठीक है। आप रतनपुर में बहुत फेमस है कि महामाया मंदिर जो है रतनपुर में स्थित है। लगभग 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है जी। और इसका जो निर्माण इन्होंने कराया था महिषासुर मर्दनी जो है लाफागढ़, यहाँ पे जो है इन्होंने इसे निर्माण करवाया था, ठीक है जी। तो बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने काम करवाए, जैसे रतनपुर को तालाबों की नगरी, टिंक ऑफ सिटी के रूप में इन्होंने जो है प्रसिद्ध किया था। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को जो है कुबेरपुर, ठीक है, आपका कुबेरपुर है, ठीक है, कुबेरपुर के जो है संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो अलग अलग शासनकाल में अलग अलग नाम से जानते, जैसे महाभारत काल सतयुग में जो इसको मणिपुर के नाम से जाना जाता था। अलग अलग जो है आप महाभारत काल में चाहे रामायण काल में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है जगह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर की कलचुरी शाखा का जो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कलिंग राज को, कमल राज को, राजराज को, या इनमें से कोई नहीं? तभी बता दिया जो है रतनपुर की कलचुरी शाखा के जो वास्तविक संस्थापक में कलिंग राज को जो है कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलचुरी वन से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए जितना भी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कलचुरी वन से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के जो कलचुरियों की जो है प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया था? तुमाड़ को, रायगढ़ को, रायपुर को, या इनमें से कहीं नहीं? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो वास्तविक संस्थापक जो है कलिंग राज हैं, ठीक है जी। तो रतनपुर में यहाँ बोला जा रहा है जितने भी कलचुरी वंश के जो शाखा थे, तो प्रारंभिक में स्टार्टिंग में राजधानी किसको बनाया गया था? तो यहाँ पे स्टार्टिंग तुमाड़ को बनाया था, ठीक है। तुमाड़ जो है कलचुरियों की आरंभिक राजधानी है, ठीक है जी। इसी समय चैतुरगढ़ का जो है तुमाड़ का महिषासुर मंदिर, ये सभी जो है इस समय बहुत सारे जो है मतलब देखेंगे तो मंदिर वगैरह स्थापित हुआ था, ठीक है जी। बहुत सारे काम यहाँ पे इनके कार्यकाल में हुआ था कलचुरी वंश में, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहारेंद्र, ठीक है, बहारेंद्र शाह है, तो बहारेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1544 से 1581 ईस्वी, 1480 से 1525 ईस्वी, 1198 से 1222 ईस्वी, 1178 से 1198 ईस्वी। तो बहारेंद्र शाह का लगभग 1480 से लेकर 1500 या आपका 44, ठीक है, आपका 1544 है। 1580 से लेकर 1544 ईस्वी तक बहारेंद्र शाह का शासन कर रहा था। इन्होंने राजधानी किसको बनाई थी? तो कोसगई कोरबा को, कोसगई कोरबा की इन्होंने राजधानी बनाया। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना की, ठीक है। और इन्होंने, ठीक, इन्हीं के शासनकाल के दौरान सैन्य जो सहयोग के बदले जो है, ठीक है, सैन्य सहयोग के बदले बिसाई ठाकुर बिजवार को सोनाकान के क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर जो इनको सौंपा गया, ठीक। कोसगई मंदिर छोरी कोरबा में जो है चैतुर्ग किला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा निर्माण करवाया था बहारेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो है कोसबगई कोरबा को जो है अपना जो है राजधानी बनाया और इन्हीं के शासनकाल के स्थान पर जो है बहुत कोषागार की स्थापना किया, मंदिर वगैरह निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित है? आप सभी को पता जो है पुराने हमारे दादा परदादा मतलब उस समय जो है बहुत नर बलि जो है प्रथा प्रचलित था। देखेंगे तो मंदिर वगैरह में यहाँ पर जो है बलि वगैरह दी जाती थी। खैर अभी तो प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में? बस्तर, करौन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो। बस्तर में भी, करौन में, इन क्षेत्रों में जो है नर बलि प्रथा जो है पे प्रचलित थी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। कलचुरी और मराठा, ठीक है, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का नाम जो है गौरव प्राप्त है। सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को, या राजिम को? तो इसका जो करेक्ट रतनपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी रतनपुर को जो है आप सभी जानते हैं, टैंक ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं। रत्नदेव ने जो है प्रथम ने इन्होंने जो है 1050 ईस्वी में जो इसको इन्होंने निर्माण कराया था। तो कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी के रूप में जो है
रतनपुर को जो है प्राप्त। कहने का मतलब कलचुरी वंश में जो है रतनपुर को राजधानी बनाया था। तो मराठों ने भी स्टार्टिंग में रतनपुर को जो है राजधानी बनाया। ऐसा नहीं कि कलचुरी वंशियों ने, साथ ही साथ मराठों ने भी अपनी राजधानी बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था? कहाँ का बोला जा रहा है? कवर्धा। ठीक है, जिसको कवर्धा के फड़ी नागवंश की बात कर रहे हैं कि जो प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित कौन था? सोमवंश, नागवंश, मेघवंश या फड़ी नागवंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फड़ी नागवंश। ठीक है जी, तो कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित कौन सा? तो फड़ी नागवंश था। ठीक है जी, जो कवर्धा में लोग शासन करते। शासनकाल देखेंगे लगभग 11वीं से जो लगभग 14वीं जो है शताब्दी तक इनका शासन काल रहा। शासन क्षेत्र आपका जो है कहाँ रहा था? कवर्धा जो है शासनकाल जो है रहा था। अहिराज, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अहिराज जो है इसके जो है संस्थापक है। इस वंश के अंतिम समय में कलचुरियों के अधीन शासन किए। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण जो शासक हैं? जो जी से गोपाल देव और आपको रामचंद्र देव, थर्ड में आपका जो है मोनिंग देव। ये जो तीनों आपका जो है प्रमुख शासक हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गोपाल देव आप सभी को पता, भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। भोरम मंदिर यहाँ के जो है कलाकृति और मूर्तियों के लिए जो है कला तीर्थ के कहलाता है। लगभग गोपाल देव ने 1000 लगभग 89 ईस्वी 11वीं शताब्दी में जो है कवर्धा के छपरी ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। गोपाल देव के सहयोगी लक्ष्मण देव राय थे। ठीक है जी, और भोरम देव मंदिर को जो है चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण छत्तीसगढ़ को खजुराहो कहा जाता है। भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया था। भोरम देव जो है आदिवासी देवता है, आप सभी को पता होगा। भोरम देव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश के काल में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश थे अमर सिंह देव, कोकल देव, वृक सिंह देव या सत्यदेव? तो रायपुर के कलचुरी लहरी शाखा के अंतर्गत जो है कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? तो ये आपका अमर सिंह देव। अमर सिंह देव कौन थे? तो रायपुर लहरी शाखा के अंतिम राजा थे। इसके केशव देव, ठीक है, ये रायपुर जो है कलचुरी वंश के प्रारंभ करता है। ठीक है, रायपुर के लहरी शाखा के संस्थापक परंपरागत रूप से जो है चली है, जिससे आयोग द्वारा यहाँ की एक एग्जाम में यहाँ पे स्पष्ट टिप करके बता देता हूँ कि जो है रायपुर के लहरी शाखा के संस्थापक आपके केशव दी है बुक में, लेकिन जो CGPSC आयोग ने रामचंद्र को जो है संस्थापक रूप में लिया गया। तो जो आपका आंसर आयोग ने लिया है उसी आंसर को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, राजधानी खल्लारी को बनाया गया था। लगभग 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया। कलचुरियों की नवीन शाखा के रूप में जो है लहरी शाखा का उदय हुआ, रायपुर में हुआ, जिसके प्रथम शासक केशव देव थे। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा के प्रसिद्ध राजवंश, ठीक है, अभी बताए हैं कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित कौन था? सोमवंश, नागवंश, मेघवंश या फड़ी नाग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फड़ी नागवंश। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित कौन सा? तो फड़ी नागवंश है। इसमें फड़ी नागवंश में कौन कौन से है? तो ये आपका गोपाल देव बताया मैंने, रामचंद्र देव बताया मैंने, और थर्ड में आपका मोनिंग देव बताया। ठीक है, गोपाल देव के बारे में अभी जस्ट बताया हूँ। रामचंद्र देव के बारे में बताता हूँ। तो रामचंद्र देव लगभग 1349 ईस्वी लगभग 14वीं शताब्दी में इनका जो है शासनकाल रहा है। मड़वा महल दुल्हा देव के नाम से जानते हैं। छेरकी महल का निर्माण इन्होंने किया और विवाह का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, कलचुरी राजकुमारी जो अंबिका देवी का विवाह मड़वा महल में हुआ था। कवर्धा महल का डिजाइन जो है किसने करवाया गया था? तो महाराजा कौन है जी? महाराजा धर्मराज सिंह ने किया गया था। और जो है महल के जो प्रथम गेट को जो है हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा के नाम से इसको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद थर्ड में आता है मोनिंग देव, जो कि कवर्धा फड़ी नागवंश के अंतिम शासक है। मोनिंग देव अंतिम फड़ी नागवंशी शासक है। ये रायपुर में कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने मोनिंग देव को जो पराजित किया था इन्होंने, और हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया था। ये सभी जो है आपके फड़ी नागवंशी जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं।